मनीष मैथ्स पे। जैसा कि आज हम लोग आगे चल रहे हैं, कल हम लोग लसम वसा का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, चैनल का नाम मनीष मैथ्स है, ठीक। इसको एकदम दिल में बैठाए रहिएगा, जिस तरह हम लोग बैठाए हैं। लगातार आपके लिए मेहनत हो रही है, पर डे वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पर डे वीडियो मिलता रहे, लेकिन तबीयत है, कभी लाइट है, कभी कुछ है, टेक्निकल इशू है, जिसको वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। तो मनीष मैथ्स है, ठीक। इसका आप लोग याद रखिएगा। इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग से यही अनुरोध है कि इसको शेयर करिए, ठीक। बस डेली का डेली शेयर। जो लड़के हमसे जुड़े हुए हैं वो भी बस डेली अपना स्टेटस केवल लगाते रहे ना, तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग अच्छे से बच्चों के पास एक अच्छा रीजन के पास हम लोग कवर कर लेंगे, एक अच्छा एरिया पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपसे यही अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे थे, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और आपको कोई दिक्कत उक्कत हो तो डायरेक्ट हमसे या उस पे जो वीडियो हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि आपको क्या समस्या और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं। कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने, आज इस पर सवाल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे यही सवाल है, इस सवाल को खूब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल शायद समझ में आ जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 15, ठीक। तो अगर दो संख्याओं का योग 15 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होगा। कह रहा है उनका अंतर, अंतर क्या है? योग का 1/5, यानी ये कितना होगा? 3 होगा। तो ये अगर कट गया तो ये बताइए 2x बराबर 18 होगा कि नहीं? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x 9 मिल गया तो y क्या मिलेगा? 3, सॉरी, y मिलेगा हमको 6। y कितना मिलेगा? y हमको मिल जाएगा 6 मिलेगा। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का लसा क्या होगा? तो 9 और 6 का लसा क्या हो जाएगा? 9 और 6 का लसा हमने निकालना आपको बताया था कि लसा क्या हो जाएगा? ये बड़ा है, ठीक। और इसको हम काटेंगे तो 3 के टेबल में 2 बार में कटेगा। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। 9 दूना 18। बात समझ आ गई? तो ये है पहला हमारा, ठीक। पहला सवाल हम खत्म करते हैं। इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। कल हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। लसा गुणे मसा क्या पढ़े थे? एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर होगा। तो अगर ये कितना हो गया? 80 और ये कितना हो गया? 4, और एक संख्या कितनी हो गई? 16, तो दूसरी निकाल लेंगे, ठीक। 16 से काट देंगे क्या बार में? 5। तो 5 चौके x बराबर कितना हो जाएगा? 20। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन कौन होगा? डी, ठीक। 20 किस एग्जाम में आया हुआ है? एग्जाम देख लीजिएगा आप लोग, डीपी में इस साल का आया हुआ सवाल है। सारे सवाल इस समय हम वही लगा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और मौसह 20 है। कल इस तरीके का एक सवाल हम कराए थे, लास्ट वाला गुणनफल वाला। तो याद करो, गुणनफल में हम तुमको क्या बताए थे? कहे थे कि यदि तुम मौसह ले लोगे, मौसह ले लोगे तो संख्या अनुपात में जाएगी a संबंधी b। संख्या ढूंढोगे तो ये हो जाएगा 20a, और यहां संख्या ढूंढोगे तो ये हो जाएगा 20b, और इन दोनों का जब इंटू करोगे तो 20 का जब इंटू हो जाएगा, और ये बराबर दिया है 800। दिया है कि नहीं दिया है? तो ये बताइए, यहां से आप 20 से अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 400, और 20 से अगर फिर काट देते हैं
तो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया और 2 से काटेंगे तो ए बी बराबर कितना मिल गया 20। ए बी बराबर कितना मिल गया 20। ए बी बराबर क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है गुणनफल। ठीक है, ए बी बराबर 20। तो कह रहा है उन संख्याओं का लसा ज्ञात करिए। उन संख्याओं, चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है, यानी लसा गुणे मसा वाला लगेगा, ध्यान से देख लीजिए। एलसीएम इंटू कौन सा लगेगा एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो इन दोनों का गुणनफल दिया है। अच्छा, हम ये सोच रहे थे ना कि ये संख्याओं का गुणनफल 800 दिया है तो ए बी बराबर हमको मिल जाता, तो ए बी बराबर क्या मिलता 20। वो अलग कॉन्सेप्ट था, वहां जोड़ा बनाने वाला था। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ये देखिएगा ध्यान से, तो ये कर लेंगे। यहाँ क्या है मौसा कितना दिया है, मौसा 20 दिया है, और ये कितना हो जाएगा अगर लसा पूछा तो x कर लिया और दोनों संख्याओं का गुणा कितना दिया है 800। तो अगर 20 से मैं इसको काट दूं तो 20 से कटेगा, एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 40। यानी इसका लसा कितने का है 40। इसका लसा कितने का हो जाएगा 40 का। क्लियर है, ये चीज ध्यान से समझ लेना। ये दूसरी चीज है, ठीक है। ये जैसे संख्या मिल गया 800 मिल गया, गुणनफल काट देते तो ए बी बराबर 40 आ जाता, ठीक है। यानी उन दोनों संख्याओं का यहाँ जो गुणा होता वो भी 20 ही आता, तभी होता, ठीक है। चले अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा सवाल पढ़ना पड़ेगा, अगला देखें, ठीक है। 6वां नंबर ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो ऐसी कितनी युग्म संभव है, जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं जोड़े। योगफल दिया है मौसा, मौसा दे दिया 90। तो याद करो मैंने आपको बोला था जब 90 ले लोगे तो संख्या अनुपात में जाएगी, जाएगी। यहां इसका क्या दिया है योगफल, क्या दिया है योगफल। तो यहां संख्या ढूंढोगे तो ये कितना हो जाएगा 19a और ये हो जाएगा 19b बराबर 342, ठीक। तो अगर मैं इसको 19 से काट रहा हूं तो ये बताइए काटने पे ये कितना आ जाएगा 342 को अगर 19 से काटूंगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा। इसको काटूंगा तो क्या बार में कटेगा 19 से कम, 19 हो गया, बचा कितना, अब यहाँ कितना बच रहा है 15 तो 19 अट्ठे कितना होता है 152। तो a प्लस बी का सारा युग्म बनाएंगे जिसको जोड़ने पे क्या आता हो 18। तो हम बनाएंगे कौन कौन, 1 और 17, 2 और 16, 3 और 15, 4 और 14, 5 और 13, 18 बनाना है, 6 और 12, फिर क्या बनाएंगे 7 और 11, फिर 8 और 10, 9 और 9, यही बनेगा, इतना युग्म बनेगा। अब जिनका मौसा 1 होगा उसको रखेंगे, बाकी को हम लोग काट देंगे, पढ़े थे, बाकी को हम लोग काट देंगे। तो इसका मौसा है खत्म, इसका मौसा 1 होगा नहीं, इसका मौसा है होगा, ठीक। इसका मौसा है, देख लीजिए इसका मौसा है ये होगा, इसका मौसा नहीं, इसका मौसा है, इसका मौसा नहीं, इसका मौसा नहीं, 3 के टेबल में इसका मौसा नहीं, और ये है कितना जोड़ा संभव है 3। तो ऑप्शन दिया है 3। जीडी में 2021 में आया हुआ, कल के डेट में हमने ये सवाल करा दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, ये इन लोग का फेवरेट बन चुका है ना समस्या, ये सवाल फेवरेट बन चुका है, ठीक। जीडी 2019 में आया हुआ सवाल है, किसमें जीडी 2019 में। क्या कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या करना है पहली गुणे दूसरी, यही कॉन्सेप्ट लगाना है ना। देख लेना दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम लसा और मौसा दिया है, मौसा दिया है 12, सॉरी लसा दिया है, मौसा दिया है 12 और इसको कर ले रहे हैं हम इधर 240, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उधर तो इंटू में कुछ भी लिख सकते हैं, और ये कितना है 24। तो हमको ये निकालना है, 24 से ये अगर काट दिए कै बार में 10 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 120। x बराबर कितना 120, ठीक। काटते हैं तो ये कितना आ गया 120। तो यहां ऑप्शन कौन सा दिया है सी, इधर उधर हो गया है तो उसको देख लीजिएगा, सी ऑप्शन किस में आया है जीडी में। अगला देखते हैं, अगला सवाल। अब ये सवाल कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि
तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो देखते हैं, पहले हम संख्या ढूंढ लेंगे। मौसा दिया है, बोलिए मौसा कितना दिया है, 6। मौसा कितना दिया है, 6। अगर मौसा दे दिया और अनुपात दे दिया 4 संबंधे 3 संबंधे 7, देख लीजिएगा 2019 में आया है जीडी में। ठीक है, तो हम संख्या कैसे ढूंढेंगे, 6 चौके 24, 6 त्रिके 18 और 7 छक्के 42। अगर कोई बच्चा होता डायरेक्ट इसको जोड़ के इससे गुणा कर लेता तो भी आंसर आ जाता, लेकिन आप संख्या ढूंढ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से ढूंढ लीजिएगा। 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, जीडी में आया हुआ सवाल है। तो हम वही सारे सवाल एक एक सेकंड में आप लोग को बता देंगे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, हम केवल मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, ठीक, ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा, इसको करना है। तो इसमें क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल दिया है। अभी जो हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे जाने की कोशिश की थी, शायद वही सवाल है। तो उन संख्याओं का लसक ज्ञात करिए। देखिए जीडी में आया हुआ सवाल, ठीक है, 2021 में, जो अभी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग वो गलती अब नहीं करेंगे। क्यों, एलसीएम इंटू क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, यही होगा। तो अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना, 1280। 80 दे दिया, मौसा कितना दे दिया, 8। तो ये बताइए लौसा को हमने क्या मान लिया, x। तो अगर 8 से मैं इसको काट दूंगा तो x बराबर 8 एक्का 8, ये कितना हो जाएगा, 8 छके 48 और ये कितना 160। ऑप्शन देखिएगा, एक समझ रहा है कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ये चीज नोटिस करिएगा। अगला देखते हैं, अगला है, फिर हमारा एक सवाल है, हमको लसा चाहिए। ठीक, हमको क्या चाहिए, लसा। देखो कल कॉन्सेप्ट बताया था कल वाले वीडियो में, तो वहां हमने बोला था, ध्यान से देखो कितना है, 11 संबंधे 17 है और मौसा क्या दिया है, 4। हमको क्या चाहिए, लसा। तो मैंने कहा था सबका इंटू कर दीजिएगा, तो ये होगा 4 गुणे 11 गुणे 17। तो हम इंटू करेंगे 44 गुणे 17, 17 चौके 68, 68 का 8 कैरी 6 और ये कितना हो जाएगा, 74। होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आएगा, 748, डी ऑप्शन। 2021 में देखो भाई, कल सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे बढ़ते चलिए। आज वही सवाल इकट्ठा किए। अभी देखिए इसमें शेष का सवाल है, तो अभी आप लोग इतना एग्जाम तक पढ़िए, फिर शेष के सवालों पे, घंटी बजाने के सवालों पे, इन सब सवालों पर डिस्कशन किया जाएगा आराम से। पहले इन सब चीजें जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के नजरिए से एकदम इंपॉर्टेंट है और वही चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो अब कह रहा है दो संख्याओं में अनुपात इतने का है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए क्या चीज है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। आपको मौसा दे दिया है, मौसा कितना दिया है, 8। संख्याओं में अनुपात कितने का दिया है, 4 संबंधी 7 का। और लसा कितना है, लसा कितना है, तो लसा आपका दे दिया है 224। तो 32 32 सत्य करेंगे 224 सेट हो जा रहा है। देखो सबका इंटू करोगे सेट हो जा रहा है, सीधे यही संख्या ढूंढ लो। तो ये कितना हो जाएगा, 32 और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 56। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो बड़ी संख्या कौन है, 56। देख लो कितना सटीक सवाल बनाया है एमटीएस 2020 में। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप लगे रहो एकदम सही से। बस आप लोग थोड़ा सा हमें क्वेश्चन से मदद कर देते, अगर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते तो हम बहुत काम कर लेते। ठीक है, फिर वही देखो लसा गुणे मौसा, और ये क्या लगेगा, एक संख्या है तो दूसरी पूछ रहा है, तो हम फिर करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो हमको ये कितना मिला, 25 और ये कितना मिला, 750। लसा यहां लिख रहे हैं, मौसा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक संख्या कितनी है, 75, दूसरी निकालनी थी, जीडी में देख लो आया हुआ। ठीक, तो सारे सवाल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 10 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 250। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, सी नंबर पे दिया हुआ है, बी सी इधर उधर हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई डिफरेंट बट नहीं है। चले आगे। तो आपका ऐसे ऑप्शन भी एग्जाम में सेट होता है, तो परेशान मत हो जाइएगा, जो नंबर रहेगा वही दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगली स्लाइड पे। अब ये सवाल है, इसमें क्या है देखते हैं,
कह रहा है कि सर आप इसका लॉस, देखिए कल सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं और आप लोग के एग्जाम में देखो धन धन सवाल आ रहा है यही सब, ठीक है। मौसा अगर आप 6 ले लिए तो 3 संबंधे कितने का अनुपात होगा, 5 का। तो ये बताइए लॉसर क्या होगा, तो मैंने कहा था ना सबका इंटू कर दीजिएगा, तो करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 5, तो 15, 15 छक्के 6 गुणे 15, 15 छक्के 90। देखिए एक ऑप्शन बैठा है कि नहीं बैठा है, ऑप्शन बैठा है कि नहीं। एक एक सवाल हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, हर साल का जो आया हुआ है, और आप लोग थोड़ा सा बस साथ देते रहिए, उसके बाद तो हम लोग फतह करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है, देखिए ये भी कल सवाल हमने इस तरीके का प्रयास किया था आपको कराने का, आप अगर देखेंगे वीडियो में तो ज्यादा समझ में आएगा। कहा कि संख्या का मौसा निकालिए, मौसा हमें नहीं मालूम है, तो 3 संबंधे 5 संबंधे 7 है, और ये बराबर अगर लौसा 840 है, तो देखो मैंने कहा था सबका इंटू करिएगा, ठीक। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, x मौसा के लिए, तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 तिया 105, सबका इंटू करना है, तो यहाँ इंटू कर दे रहे हैं 3 गुणे 5 गुणे 7। कुछ लोग को देखो मैं डायरेक्ट लिख भी दूं तो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105x बराबर 840, तो x बराबर 840 बटा कितना हो जाएगा 105। देखिए कैसे ढूंढेंगे, ये इसका क्या गुना 8, कैसे, क्योंकि ये इकट्ठे करेंगे वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी मौसा इसका क्या है 8 है, 8 है, तो आंसर क्या मारेंगे ए ऑप्शन, 2020 एमटीएस में पूछा हुआ सवाल, ठीक है। चलिए लौसा मौसा से कठिन सवाल आते हैं कब, जब शेष पे चले जाते हैं तब, तो शेष के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, शेष देखते हैं, शेष कभी मौका मिलता है वीडियो पीपीटी बनाते हैं तब हम लोग शेष पे बात करेंगे, पहले आज जो बात हो रही है इसको कर लिया जाए। अब कह रहा है संख्याओं का, 1 मिनट कुछ छूट रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ये ऐसे करके ऐसे छोटा होगा, हाँ देखो हिंट क्या दे रहा है, ये छूट रहा था क्या, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मौसा 17 है। चलो मौसा अगर 17 होगा तो संख्या अनुपात में देखो, जो मैं करने जा रहा था वही सवाल है ये, ठीक। मौसा कितना है, मौसा कितना है 714, ठीक। अगर मैं इसको काटता हूं तो a प्लस बी बराबर 17, ए बी बराबर, सबका इंटू करना पड़ेगा ना, 17 ए बी सब इंटू करूंगा तभी तो आएगा लसा के बराबर। अगर मैं a इंटू बी का मान चाहता हूं तो 17 से काटूंगा तो कितना मिलेगा 42, तो 42 दो स्थिति में मिल सकता है, 42 किस किस स्थिति में मिलेगा, 3 स्थिति में, 1 और 42, पहला 7 और 6, 3 और 14, 14 3 42। लेकिन एक हिंट कह रहा है कि दोनों संख्याएं कितने अंकों वाली हैं, 3 अंकों वाली। अगर मैं 17 का इंटू करता हूं तो 17 एक कम 17, और 17 में इसका गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 714 आएगा, और यहां अगर 17 से इंटू करता हूं तो 17 सत्ते 119 और 17 छक्के 102। अगर यहां करता हूं 17 का इंटू 17 तिया 51 और 17 का 14 में गुणा करता हूं, ठीक, 14 तिया 42 ही होता है ना, ठीक है, कितना आ जाएगा 238। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लाइट कट गई थी तो थोड़ा उसको देख रहे हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 17 से ये आया था, देखो एक आध जोड़ा और चाहे तो बन सकता है, एक आध जोड़ा कौन सा बनेगा, तो वो एक आध जोड़ा बनेगा 2 और 21, तो 2 21 में, लेकिन 17 का गुणा जैसे करोगे, ठीक है, 17 दूना क्या हो जाएगा 34, और देखो हमें क्या अंक वाली चाहिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कितने अंक वाली, 3 अंक वाली, तो ये तो है नहीं 3 अंक, ये भी 3 अंक नहीं, और जो अगली बनेगी वो भी 3 अंक नहीं, तो यही दोनों है। अब इन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है कि योग बताइए, तो ये बताइए जब इन दोनों को अगर सर आप जोड़ने जाएंगे तो जोड़ेंगे तो सर जोड़ते समय ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 21 हो जाएगा 221। जीडी में अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल पूछा हुआ है, थोड़ा सा देखो लाइट की वजह से होता है कभी कभी, ठीक है, योगी जी के शहर में है तो उतना हम लोग को भी कष्ट होगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई कि हम लोग कहीं और हैं, हम लोग योगी जी के शहर में, कभी कभी होता है
हट जाता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए योगी जी को इस पे। चलिए, कल इस तरीके का भी सवाल हम लोग डील किए थे। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं के लसा और मौसा का योग, कह रहा है लसा और किसका, मौसा का योग। कल इसी तरीके का ये सवाल सेम इसी तरह का हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लसा और मौसा का योग कितना है? लसा और मौसा का योग कितना दिया है? 65। कितना दिया है? 65। और कह रहा है अगर मौसा x है तो लसा 12x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 65 आया, तो 13x बराबर कितना आ जाएगा? 65। तो 13 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब 5 आया तो 5 का गुणा करेंगे तो मौसा क्या हो जाएगा? 5 और 12 पचे 60। ये हो गया लौसा गुणे मौसा। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी वाली। तो पहली वाली हमको एक संख्या मालूम है कितनी है? 15। तो ये बताओ दूसरी निकाल नहीं लोगे y मान के चाहे b मान के, कुछ भी y मान लेते, 15 से काट देते, 15 चौके 60, तो 5 चौके 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 20। यानी दूसरी संख्या कितनी है? 20। देख लो जीडी 2021 में पूछा होगा। ठीक है, 4-5 स्लाइड और है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। सेम फिर शायद उसी तरीके का सवाल है। ठीक है, फिर से वही सवाल जीडी 2021 में। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम कह रहे हैं लसा क्या करेंगे? लसा प्लस मौसा का योग दिया है कितना? मेरे ख्याल से 252, 252। ठीक, और कह रहा है वो उसका 13 गुना है। अगर ये x होगा तो ये कितना है? 13x, और इसका योग 252 है, तो ये होगा 14x बराबर 252। 14 से काटेंगे 14 एक कम 14 और 14 अट्ठे, तो x का मान क्या मिल गया? 18। तो ये बताओ अगर मैं करूं फिर वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या, तो हमको एलसीएम क्या मिल जाएगा? मौसा मिल जाएगा कितना? 18, और लौसा कितना मिल जाएगा? 13 गुणे 18 मिल गया। और कह रहा है एक संख्या इसकी 54 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी बताइए। तो दूसरी को हम ए मान ले रहे हैं। ठीक, तो अगर काटेंगे 18 तिया 54, 3 से काट दिया 6, तो 18 छके 13 छके 78। ठीक है, सॉरी वो दिमाग में चल रहा है कैलकुलेशन, तो दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता, थोड़ा बहुत बोलने में गड़बड़ होगा लेकिन उसमें नहीं होगा। 13 छके कितना हो जाएगा? 78। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये देखते हैं अगला। ठीक है, चलिए, कह रहा है ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। कह रहा है पहली 4 अभाज्य संख्या, कितनी संख्या? जीडी में आया वो सवाल है, टेक्निकल अप्रोच है। पहली 4 अभाज्य संख्या, तो ये जानना चाहता है आपसे 4 अभाज्य संख्या आपको आती है कि नहीं। कितने लोग बोलोगे कि एक अभाज्य है? कितने लोग हैं इसमें मार के लाल जो बोल रहे कि अभाज्य है? एक ना तो भाज्य है और ना ही बोलना मत, ये बहुत भयंकर गलती होता है, इसीलिए ये सवाल आया है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या बोल रहा है तो 2, 3, 5 और 7 सब एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, इसलिए इनका लौसा क्या हो जाएगा? इनका इंटू। इनका लौसा कितना हो जाएगा? इन सबका इंटू कर लिया जाएगा। अब कह रहा है पहली 3 भाज्य संख्या है, तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, 2, 3 इसमें आ गई, तो पहला कौन होगा? 4, दूसरा कौन होगा? 6, फिर कौन होगा? 8। ठीक, और इसका क्या लेना है हमको? देखो इसका तो लसा लेना है, तो ये लसा ले लिया गया, और इसका लसा लेना था तो इन लसा इसका इंटू ही हो जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, और इसका लेना है हमको मौसा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? इसका मौसा होगा 2। मौसा कितना हो जाएगा? 2। इसका मौसा कितना हो जाएगा? 2। ठीक, हटा देते हैं, इसका मौसा 2 हो जाएगा। तो इन्हीं का अनुपात चाहिए, तो ये बताओ सबका इंटू कर ले, 2, 3 गुणे 5 गुणे 7/2, यही तो करना था। 2 से 2 कट गया, 35 थी यहाँ, 105 संबंधी। देख लीजिए कितना प्रॉपर्ली डील किया गया इस सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड। ठीक है, अगला हम लोग लगभग 20-25 क्वेश्चन आज ट्राई कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो इस चीज को देखते रहिएगा। 20 क्वेश्चन था, अब ये सवाल है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है क्या? यदि उनमें से एक संख्या हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना है?
तो देखो एक संख्या दे दिया तो दूसरी निकालेंगे तभी तो योग निकलेगा। देखो किस तरह घुमा रहा है जीडी में, दिख रहा है ना जीडी में किस तरह घुमा रहा है। दूसरी निकलवान सीधे नहीं बोल रहा है, दूसरी कह रहा है दूसरी निकाल के जोड़ दीजिए। चलिए हम वही करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली गुणे दूसरी। तो पहली संख्या 50 है, एचसीएफ 25 है और ये तुम्हारा 150 है। बराबर का साइन लग जाएगा, गुणे यहां दूसरी संख्या को मान लिए x, 25 से काट दिए 2 बार में और 2 से काट दिए 75 बार में। तो दूसरी संख्या हमको क्या मिली 75 और एक क्या दिया हुआ है 50, दोनों को जोड़ देंगे तो 125। देखो कितना सही तरीके से सवाल पूछ रहा है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इस बार के पेपर में सीजीएल में आया वो सवाल था ये। ठीक है, सीजीएल में सवाल था कि इफ वन ऑफ द नंबर ऑफ टू इज, यदि दोनों में से एक संख्या, तो दूसरी निकालिए। देखिए इस बार के किसके पेपर में आया हुआ है, सीजीएल में आया वो सवाल है। किस में आया है, सीजीएल में। देख लीजिए किस पे आधारित है, वही लसा गुणे मसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली गुणे दूसरी। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है 240, एलसीएम कितना दे रखा है, नहीं वो वाला नहीं है क्या, नहीं लसम मसा बीइंग सम ऑफ देयर, ओहो ये 56 गुना वाला है। ठीक है, सॉरी 56 गुना वाला है। ठीक है, एक संख्या दिया, चलो इस पे रखते हैं, अभी लसम मसा ढूंढ के लाएंगे तब यहां रखा जाएगा। ठीक है, तो वही वाला है। देखिए जो कह रहे थे इंपॉर्टेंट है, यहां लिखेंगे लसा और यहां लिखेंगे मसा। लसा मसा का योग कितना दिया है, ये योग दिया है 17 10। ठीक, और वो उसका क्या गुना है 56 गुना। तो ये बताओ ये x होगा तो ये 56x होगा कि नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 17 10 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 57x बराबर कितना 171। 57 से काट दे, 30 बार में ये कटेगा 30 बार में, और ये सॉरी 3 बार में, और ये 57 से 19 से काट रहे हैं, 19 से काटेंगे तो 90 बार में, फिर 3 से ये कट जाएगा 30 बार में डायरेक्ट। तो x का मान क्या मिलेगा हमको 30, यानी मौसा क्या मिला, मौसा क्या मिला 30। तो अब हम मौसा रखेंगे यहाँ पे कितना 30, लसा क्या हो जाएगा, अगर 30 मिल गया तो लसा क्या हो जाएगा, जब x का मान 30 मिला तो यहां से रख लेंगे 56 गुणे, क्या रखेंगे 56 गुणे 30, और ये रहेगा ही रहेगा। 30 से इसको काट लिए कै बार में 8 बार में, और 8 से इसको काट लिए 7 बार में, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 210। ऑप्शन देखिएगा डी ऑप्शन, इस बार के सीजीएल में आया हुआ सवाल। ठीक है, इस बार के सीजीएल में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, लास्ट 2 स्लाइड है अब ये। ठीक है, फिर शायद उसी तरीके का सवाल, ये बाबू बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मेरी दुआ रही तो ये सवाल जरूर फंसेगा, मेरी कृपा रही तो, अगर आयोग मेरा वीडियो देख रहा है तो। ठीक है, छोटा हो गया क्या ये छोटा बच्चा, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, बच्चे शिकायत करते हैं, तू समझता नहीं है, तेरी मेरी पटती नहीं है। ठीक है, चलो चलिए यहाँ चलो। ठीक, अब ये देखते हैं, चलिए आते हैं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है वही सवाल है, लसा और क्या करे मसा का योग, लसा और मसा का योग कितना दिया है, इफ वन ऑफ नंबर इज एंड द सम ऑफ इज 276, लसा मसा का योग कितना दिया है 276, ये उसका 22 गुना है। कितना गुना है 22 गुना। अगर ये x होगा तो ये 22x होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और ये बराबर कितना है 76, तो 23x बराबर कितना हो जाएगा 27। 23 से काटेंगे तो x बराबर 12, x बराबर 12, और 12 आ गया तो हम मौसा रखेंगे फिर L इंटू एच बराबर पहली गुणे दूसरी। अब अगर मुझे ये 12 मिला तो x का मान 12 है, तो मौसा हो गया 12। लसा लेना है, अगर x का मान ये मिला तो ये क्या हो जाएगा 22 गुणे 12। अगर एक संख्या कितनी है 132, देखिएगा यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी ज्ञात करें, तो दूसरी को क्या मान ले, x ना मान के हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, काट रहे हैं 12 से क्या बार में 11 से काट रहे हैं 2, 12 दूना 24, तो दूसरी संख्या 24। देखिए सी ऑप्शन, इस बार सीजीएल में 3rd शिफ्ट में पूछा गया है सवाल। ठीक है, चलिए
अब ये सवाल देखो, ये ठीक सवाल था, ठीक है, ये ठीक सवाल था, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पेन गिर गया, हे भगवान। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये सवाल देखिएगा, कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लेना, इस पे बहुत सवाल आया था, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। कह रहा है दो संख्या, कैसी संख्या है, दो संख्या है, और ये समझ लो ये 2-3 सवाल इस तरीके का इस बार पेपर में पूछा था। a इज ग्रेटर देन b, एक बड़ा है b से, पहली बात, और दोनों की दोनों संख्या कैसी है, अभाज्य, और अभाज्य संख्याओं का लॉसा, एलसीएम हमेशा क्या होता है, दोनों का गुणा। तो अब ये पता कर लो कि 209 कौन दो संख्या का गुणज है, तो ये किसका किसका है, 11 का और 19 का है। तो ये बताओ इनमें से किसको ए का नाम देंगे, ए बड़ा है तो ये कौन होगा, ए, और ये कौन होगा, बी होगा। तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करना है ना, हमको मान चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 19 का वर्ग कितना, 361 में से 11 का वर्ग यानी 121, 11 का नहीं, सॉरी बच्चे की लोग ये जान क्या, सिर्फ 11 रखना है हमको, क्या रखना है, स्क्वायर नहीं करना है, 11 करना है। तो 11 घटा दे तो किसका हो जाएगा आंसर, 350। ऑप्शन दिख रहा है बी। ठीक, तो आप लोग से यही अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूं, कंटेंट आपको सारा मैं प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है, कभी लाइट कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम फिर भी आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ, उतना ही मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, 100% भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके बीच में आ रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, आप लोग से बस मेरी एक ही अनुरोध है, जितना ज्यादा हमको आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा इस चैनल को, आप अपना चैनल समझिए, ये किसी और का चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आप जैसे चाहोगे वैसे इसको चलवा सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से जो कहोगे वो पढ़ोगे। ठीक है, तो मनीष मैथ्स है इस चैनल का नाम। अगला हम लोग प्रयास करेंगे थोड़े अच्छे अच्छे सवाल लाने के, किसके, रेशियो के। ठीक है, अगला प्रयास किया जाएगा शायद रेशियो का सवाल, चाहे किसी और टॉपिक पे फिर हम लोग आए, क्योंकि लसा का लगभग हमको लग रहा है पर्याप्त वीडियो मिल गया है जिससे एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ना किसी दूसरे कंटेक्ट पे या तो टाइम एंड वर्क पे चला जाएगा, किसी ना किसी, तो जो आपका कमेंट बॉक्स में रहेगा जवाब, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, याद रखिए एक दिन हम लोग भी एक साथ मिलेंगे, जो हम लोग के साथ हैं, कहीं ना कहीं दुनिया बहुत छोटी है, मिलेंगे तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद रहेगा, और आप लोग हमें उस काबिल बनाएं कि लोग हम तक पहुंच रहे हैं और हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये सब शुरू का देन है और आप लोग का देन है, जितना आप लोग साथ देंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।